आज हम जानेंगे विचारों के बारे में। विचारों में कितनी शक्ति होती है? क्या ओवर थिंकिंग करना अच्छी बात होती है या नहीं? और पायस थॉट्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, या फिर हम पवित्र विचारों से क्या क्या कर सकते हैं? आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं विचारों की शक्ति के बारे में। जैसा कि कहा गया है कि विचार सबसे बड़ी शक्ति व संपत्ति है। विचार विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। विचार में अपार बल व ऊर्जा है। विचार शहादत, कुर्बानी, शक्ति, शौर्य, साहस व स्वाभिमान है। विचार आग व तूफान है, साथ ही शांति व संतुष्टि का पैगाम है। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि विचारवान व संस्कारवान ही अमीर व महान है, तथा विचार व संस्कारहीन ही कंगाल, दरिद्र व बदनाम है। तो अब हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में कि ओवर थिंकिंग क्या है। आजकल ज्यादातर हम लोग देखेंगे तो ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान रहते हैं। हम अगर ओवर थिंकिंग की बात करें तो ओवर थिंकिंग दो टाइप की होती हैं। एक तो हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवर थिंकिंग, दूसरी नेगेटिव ओवर थिंकिंग। तो अगर हम पॉजिटिव ओवर थिंकिंग से बात करें तो हम इसका एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी फिजिक्स की कक्षा में गए और आपने फिजिक्स का कोई सूत्र पढ़ा, फिर आपने उसमें अपना ध्यान लगाया, उसके बारे में बहुत सोचा, उसकी मूल तत्वों तक गए, आप जड़ तक गए, आपने देखा कि ये कैसे आया, और उसके बाद आपने उस पर इतनी परिपक्व हो गए, इतने अच्छे से उसको पकड़ बना ली अपनी उस सूत्र पर कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। तो यहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग जो स्किल है वो आपकी बहुत अच्छे से काम आई, क्योंकि आपने इसको एक पॉजिटिव वे में यूज किया। लेकिन इसके काफी नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर हम इससे से नेगेटिव ओवर थिंकिंग करेंगे, मतलब एक अपनी ही दुनिया, कुछ भी हम सोच लेंगे और उसके अथाह समुद्र में डूबते जाएंगे। उसके लिए एक उदाहरण मात्र ही काफी है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भीड़ में खोया हुआ इंसान खोज लिया जाता है, परंतु विचारों की भीड़ में भटके हुए इंसान का पूरा जीवन ही अंधकारमय हो जाता है। विचारों के मकर जाल में फंसकर व्यक्ति का जीवन वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे मकड़ी अपने ही बुने हुए ताने बाने में स्वयं को बांधकर समाप्त कर लेती है। जिस तरह, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये पढ़ा जो हमने उदाहरण में, कि मकड़ी जिस तरह वो बनाती है अपने लिए, जो एक मकड़ा बनाती है, जाल बनाती है, उसमें खुद ही फंस जाती है, वैसे ही हम भी दुनिया भर की विचार बातें बना लेते हैं कि ये होगा, इससे ये होगा, हम कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं, उससे हमें दुख ही होता है, कभी हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। कहा गया है कि बुढ़ापा आयु नहीं, विचारों का परिणाम है। यदि विचारों में जोश, शक्ति, शौर्य, साहस व स्वाभिमान है तो व्यक्ति आयु ढलने पर भी जवान होता है, मतलब उसको कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि व्यक्ति अपने खुद विचारों से ही बना हुआ है, वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अब हम बात करते हैं पवित्र विचारों की, पायस थॉट्स के बारे में। पवित्र विचार प्रभावी, प्रभावशाली वाणी का मूल स्रोत है। इससे हम कह सकते हैं कि हम, जैसे कि अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हम वाणी सुनकर ही हमें आनंद हो जाता है, मजा आ जाता है, कि हम बोलते हैं कि अगर ये कुछ भी बोल दे हमें अच्छा लगता है। या फिर आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को ही ले लें कि वैसी बातें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन किसी किसी में ही हमें ऐसा लगता है कि ये जो बोलता है ये एकदम हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि हम किसी अभिनेता का ही उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हम पंकज त्रिपाठी जी को लें, तो पंकज त्रिपाठी की वाणी में वो मधुरता है, मृदुलता है, कि वो जैसे बोलते हैं वो एकदम हमारे हृदय को लगता है, हमारे दिल को लगता है, और हमें लगता है कि ये बोलते ही रहें, बोलते ही रहें। ये कुछ और नहीं, उनके ये पवित्र विचारों का ही परिणाम है, क्योंकि उनके विचार ही इतने पवित्र हैं, तो उनकी वाणी का मृदुल और एकदम मधुर होना एक जायज सी बात है। वो ऐसा होगा ही जब आपके विचार इतने पवित्र होंगे। जैसे कि हमारा जो शारीरिक विकास का आधार होता है कि हमारा आहार, कि मतलब हम जैसा भी खाते हैं, जैसा भोजन ग्रहण करते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं, तो हमारा शरीर भी उतना ही अच्छा बनता है। वैसे ही जो हमारा मन होती है, बुद्धि, चित्त, जो हमारी भावनात्मक पहलू होता है, भावनात्मक विकास होता है, उसका आधार विचार होते हैं। कि हम जैसे विचार अपने अंदर डालेंगे उसी प्रकार से हमारा मन, बुद्धि, चित्त और जो अपना भावनात्मक विचार है वो वैसे ही हमारा उसका विकास होगा। अंत में मैं यही कहूँगा
यदि तुम मुस्कुराते हो तो दुनिया मुस्कुराती है, और यदि तुम मायूस, उदास, हताश व निराश होते हो तो दुनिया तुम्हें उदास सी दिखने लगती है। सुख बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जो अपनी हैप्पीनेस होती है वो अपने अंदर होती है। जब तुम पूर्ण मौन, एकदम शांत अवस्था में होते हो, तब सुख प्रकट होता है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस आती है। भीतर हर समय प्रतिबल, उत्साह, अपने अंदर हमेशा उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा जीवन जियो। भगवान ने तुम्हें यहाँ किसी महान कार्य करने के लिए भेजा है।